तो एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, और हम आज सबसे पहले प्रेयर के साथ करेंगे। लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स। तहे दिल से ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरु। तहे दिल से ग्रेटिट्यूड टू पूरी सृष्टि, एंड गिविंग ग्रेटिट्यूड टू सारे ईश्वर, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी पे फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज ले। तो हमने पहले दिन देखा कि माँ बोलती है कि बच्चे उठो, आपकी ये 5 सेंसेस जो है ये बाहर की तरफ है, और बिकॉज ये बाहर की तरफ है इसलिए आप बार बार रिएक्ट कर रहे हो, और रिएक्ट कर रहे हो इसलिए आपकी हैवी चंक ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो माँ बोल रही है कि अराइज, अवेक, उठो, आपको अपनी सोल पर्पस पे काम करना है, अंदर जाओ। और जब आप ये 5 सेंसेस अंदर की तरफ लेके आते हो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका अवेयरनेस आती है आपको अपने अंदर, अपने बारे में। और जब आप ऑडिट करते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए जो चीजें काम नहीं कर रही है उसको आप डू अवे कर पाते हो। तो एक्सेप्टेंस इज योर फर्स्ट स्टेप। जब आप एक्सेप्टेंस लाते हो तो आप जो चीजें काम नहीं कर रही है उसको निकाल पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना घर जब साफ करना चालू करते हो तो हर एक कोने में आप देखते हो, तब आपको पता चलता है कि वहां पे कुछ चीजें ऐसी रखी हुई है जो बहुत समय से रखी हुई है, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाते हो। तो फर्स्ट डे माँ शक्ति आपको बोलती है, माँ शेला पुत्री आपको बोलती है, बच्चे अपने अंदर देखो, झांको, और इसके अंदर जो काम नहीं कर रहा है उसको निकालो, अवेकन करो, अपनी इनर्शिया एनर्जी जो है, आप जो तामसिक एनर्जी है उसमें चर्निंग लाओ, उसमें अवेकनिंग लाओ, उसमें मोमेंटम लेके आओ। फर्स्ट डे माँ शक्ति आपको ये बोलती है। सेकेंड डे माँ ब्रह्मचारिणी आपको बोलती है, अपनी डेडिकेशन, आपका सोल का जो पर्पस है उससे इतनी पैशनेटली डेडिकेशन और डिवोशन से उसमें काम करते जाओ, उसमें आगे बढ़ो। जब आप अपने सोल पर्पस में पूरी तरह पैशनेट होके आप उसमें काम करने लगोगे, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, आपको पूरा यूनिवर्स, आप एक कदम लोगे मगर यूनिवर्स 1000 कदम्स आपके सामने आपको हेल्प करेगा, मतलब इतनी मोमेंटम में काम होने लगता है। थर्ड डे में माँ चंद्र घंटा आपको अपने कहानी से बताती है कि वो तो स्वयं शिव जी और स्वयं माँ पार्वती जी थे। आप सोचो, उन्होंने अपना वेशभूषा जो, मतलब जो नेचुरल सेल्फ है उसमें उन्होंने अपने आप को चेंज किया। उन्होंने ईगो ही नहीं रखा, अहंकार ही नहीं रखा, और ये ईगो और अहंकार बिल्कुल निकालते हुए, और वो बोल रहे बच्चे अहंकार निकालो, आपको अपनी अंदर की ब्यूटी को शाइन करना है। जब आप संसारिक, जैसे संसार में लोग आपको देखते हो वो दायरे फॉलो करने लगते हो, तो आप अपनी अंदरूनी ब्यूटी तो भूल ही जाते हो। अभी इमेजिन करो, पूरे वर्ल्ड में हम इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी हम सबका आइरिस अलग है, हम सबका फिंगरप्रिंट अलग है, हम सबकी वॉइस पिच की एनर्जी अलग है। तो जब हम, हमारे में इतनी डिफरेंसेस है, हम इतने विभिन्न और इतने हम यूनिक है, तो हमें अपनी यूनिक ब्यूटी हमें शाइन करनी है। हमें सोसाइटी के नजरों की जो ब्यूटी है वो नहीं करनी है, क्योंकि वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर उन्होंने बताया ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए। तो माँ बोलती है, डू अवे विद योर फ्रिक्शन स्टोरी। आपने जो मन में रचित ये इतनी बड़ी कहानियां बना रखी है, और सिचुएशन को देख के आप कथा पे कथा अपनी माइंड में बना रहे हो, तो फ्रिक्शन को डू अवे करो, नया पर्सपेक्टिव जो जैसा है उसको वैसे ही देखते हुए, अपने हैवी प्रोग्रामिंग को डू अवे करते हुए ये इल्यूजन, ये इग्नोरेंस को निकालो। ये हम थर्ड डे पे समझ। फोर्थ डे पे माँ कुष्मंदा आपको बोलती है, बच्चे स्माइल, ये जीवन तो उत्साह से जीना है, हमें बहुत खुशी से उत्साह से जीना है, तो आपको स्माइल करना है। यू आर अ क्रिएटर ऑफ लव, आपका एग्जिस्टेंस ही ये अर्थ में इज अ मीनिंग ऑफ लव। आप देखो, अगर हमारे साथ हर चीज जो भी हमारे साथ हो रही है वो पूरी एक लव की एनर्जी में ही हो रहा है, यूनिवर्स आपसे लव ही शेयर करे जा रहा है। मगर हम कई बार
अपनी परिस्थितियों में अटक जाते हैं और हम रास्ता भूल जाते हैं और हम लव नहीं शेयर करते, मगर लव की अलावा बाकी एनर्जी हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो माँ आपको बोलती है बच्चे लव शेयर करोगे तो कनेक्शन होगा, कनेक्शन होगे तो हर चीज हारमोनी में होगी, हारमोनी में होगी तो हर चीज जुड़ेंगी, हर चीज में आप ब्यूटी देख पाओगे। तो माँ बोलती है बी हियर एंड नाउ, इधर, हियर इन प्रेजेंट। आप इधर रहो, जितना आप इधर रहोगे उतनी ही आपके लाइफ में आप अमेजिंग आप चीजें अपनी देख पाते हो। तो आज की हमारी 5th डे की स्टोरी, और मैं 5th डे के बाद में आप सबको पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है, माँ आपको कहाँ पे देखने के लिए बोल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर दिन की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आज की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया गहराई में, तो आप बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में करेक्ट कर पाओगे। तो माँ 5 दिन की स्टोरी, जैसे मैंने बताया कि जब हमारी हार्ट एनर्जी तक हम आ गए थे, है ना। तो अभी माँ 5th डे की स्टोरी, माँ स्कंद माता, माँ कुष्मंदा। ओके, तो कि हमने देख लिया, माँ कुष्मंदा जी ने बताया कि लव एंड स्माइल, हमें ये लव की एनर्जी सबके साथ शेयर करनी है, क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी बीइंग का, है ना। तो 5th डे की स्टोरी ऐसे है कि लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती का जो पहला बेटा था, उसका नाम है लॉर्ड कार्तिकेय। तो उनको स्कंद भी बुलाया जाता है, तो इसके लिए स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की मदर। और अगर आप ये वाला रूप भी अगर आप देखोगे तो उनके खाली 2 ही हाथ है, उनके और बाकी हाथ नहीं है, क्योंकि वो नर्चरिंग मदर की तरह से और उनका डिपिक्शन किया जाता। तो स्कंद माता, जैसे मैंने बताया, कार्तिकेय की मदर। ओके, तो माँ सती जब थी, तो माँ सती फर्स्ट वाले में माँ सती इमोर्टलाइज्ड हो गई थी, राइट। तो जब उन्होंने अपना प्राण दे दिया था, तो शिव जी बहुत सैड हो जाते, फर्स्ट वाले स्टोरी के बाद में वो बहुत सैड हो जाते। तो वो पूरी तरह से तांडव करने लगते बहुत जगह। और वो जब तांडव करते तो विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र भेजते, और सुदर्शन चक्र भेज के माँ पार्वती के अलग अलग विभिन्न पार्ट्स हो जाते, अलग अलग जगह पड़ जाते। और 52 शक्तिपीठ जो है वो उसके वजह से, जो मंदिर जो 52 शक्तिपीठ बोला जाता है, वहां पे माँ पार्वती के अलग अलग शरीर का अंग पड़े हैं, इसके लिए उधर वो मंदिर बने हैं। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि फर्स्ट स्टोरी के बाद में ये हुआ। फिर माँ सती बहुत सालों तक तपस्या करती है, क्योंकि उनको उनसे शादी करनी होती है, राइट। मगर उससे पहले क्या होता है, एक असुरा होता है, और वो असुरा का नाम होता है तारकासुर। तो तारकासुर जो होता है वो बहुत तपस्या करता है बहुत सारा, और उसके पास ऐसी वरदान होती है कि उसको खाली शिव जी का जो बेटा होगा वो ही केवल तारकासुर का वध कर सकता। तो उसने तारकासुर ने पूरी ब्रह्मांड में पूरे सब जगह बहुत सारे डिसबैलेंस्ड एनर्जी, किसी गॉड को मारना और वो सब अटैक करना, वो सब उनका चल रहा था कर। तो जो जैसे मैंने बताया, नारद मुनि जी माँ ब्रह्मचारी को मिलते हैं वो रूप में, और बोलते हैं कि आप तपस्या करो, आप तपस्या करोगे तो आप शिव जी से शादी कर पाओगे। तो शिव जी एक ऐसे स्टेट में होते कि उनको शादी नहीं करनी होती है, तो वो इनकी इतनी कड़ी तपस्या होती है कि अल्टीमेटली उनको थर्ड फॉर्म में उनको तथास्तु मिल जाता है, माँ चंद्रघंटा, माँ पार्वती का रूप, कि वो उनसे शादी कर ले। तो शादी करने के बाद में अभी जब एक चाइल्ड प्लान करना होता है, तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं प्लान कर पाते। अगर आपने देवों के देव महादेव देखा है, तो उसमें पूरी क्लियरली वर्णन है, और आप उसमें देख सकते हो। तो माँ ब्रह्मचारी ने तपस्या करी, फिर उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में वो बहुत खुश, हम 4th स्टेज में आए, जहाँ पे वो पूरी लव की एनर्जी पूरी शेयर हो रही है। और वो शेयर होने के बाद में एक बहुत उन्होंने तपस्या करने के बाद में
और शिव जी और माँ पार्वती दोनों की एनर्जी पूरी मिक्स करते हुए, मर्ज करते हुए उन दोनों ने ध्यान पे बैठे, और ध्यान में बैठते हुए उन्होंने एक बीज, एक बहुत ही तेज बीज, बहुत ही फायर वाला बीज क्रिएट होता है। और वो क्रिएशन में ही जो है स्कंद, जो है स्कंद, वो जो चाइल्ड है वो बनता है। तो वो उसकी जो हीट होती है बहुत तेज, बहुत ही हीट होती है। तो वो ये वाली जो बीज है वो मतलब वो अपने गर्भ में नहीं रख पाती, तो वो माँ गंगा को देती है, क्योंकि माँ गंगा तो शीतल है, बिल्कुल ठंडी है, तो वो माँ गंगा में देती है कि आप अपने पास रखो। मगर उसकी हीट जो है वो इतनी तेज होती है कि माँ गंगा भी नहीं रख पाती है, तो माँ गंगा भी नहीं होल्ड कर पाती है, तो वो और आगे चली जाती है। जब वो और आगे चली जाती है, तो इससे थोड़ा एक सेंटेंस पहले मैं बोलूंगी, तो क्या होता है जब वो एक ये हीट वाला जब बनता है, तो अग्नि भगवान, क्योंकि सारे देव बहुत ट्रबल्ड होते हैं, और ये जो तारकासुर होता है बहुत तंग और परेशान कर रहा होता है, तो गॉड लेके भागते हैं, मगर उसकी इतनी हीट होती कि अग्नि भगवान भी नहीं होल्ड कर पाते, तो वो माँ गंगा को देते, माँ गंगा को देते, तो माँ गंगा भी होल्ड नहीं कर पाती है, तो वो और आगे जाते, तो वो और आगे जाते, तो वो नीचे गिर के वो उसका 6 विभाग हो जाता है, और फिर वो वापस से मर्ज हो जाता है, और वो 6 कृतिका के पास उनको रखा जाता है, और वो वहां पे साथ में वो बड़े किए जाते हैं। तो मतलब 6 कृतिकास साथ में मिलके, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वो एक ऐसी जगह होती है जो ना तो वो धरती लोक है, ना वो स्वर्ग लोक है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे असुराज नहीं आ सकते। तो वो वाली जगह में जाके 6 कृतिका, ये वाली जो ही बहुत ही तेज होती है, उसको वो साथ में उनको पालते, उनको बड़ा करते, उनको शिक्षा देते, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मतलब बचपन से लेके कुछ एज तक उनको राइट वैल्यूज दिखाते, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उनका जन्म किसके लिए हुआ है? क्योंकि उनको वो तारकासुर को वध करना है। तारकासुर जो सारे भगवान पूरे सब जगह उन्होंने बहुत तराई, बहुत मिसमैनेजमेंट कर रखा है। ओके, तो तो स्कंद को पूरी तरह से शिव जी लेते हैं, माँ पार्वती लेते हैं, और फिर उसके बाद में कृतिका से बड़े होते हुए फिर शिव जी उनको पूरी तरह ट्रेनिंग देते, स्वयं ट्रेनिंग देते। तो वो तो शिव जी के बेटे हैं, तो उनको स्वयं ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग मिलने के बाद में उनको अपॉइंटमेंट मिलता है कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्मी ऑफ गॉड। ओके, वो पूरी कमांडर, बहुत गहराई से समझना, इसकी मीनिंग में आप लोग को पूछने वाली हूँ। कमांडर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गॉड का उनको असाइनमेंट मिलता है, मतलब डेजिग्नेशन मिलता है, और वो फिर जाके मतलब सब भगवान प्रे करते हैं, बोलते प्लीज हमें ये तारकासुर से पीछे हटाओ, उसने बहुत तंग कर रखा है हमें। तो फिर स्कंद जाके ये तारकासुर की पूरी तरह से वध करता है। ओके, उनको डिफीट कर दे। ओके, तो फोर्थ डे हमने समझा कि माँ हमें बोल रही है कि बच्चे आपको लव शेयर करना है सबके साथ, है ना। और फिफ्थ डे एक ऐसा बीज जो इतना फायर है, इतना फायर है, जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। वो ऐसा एक बीज क्या है हमारे जीवन, हम सबके लाइफ में, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज, क्या ऐसा एक चीज है जो इतना तेज बीज है, फायर है, उसमें इतनी आग है, उसमें इतनी अग्नि है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या वो जोड़ भी सकता है। तो ऐसी क्या चीज, व्हाट डू यू फील? प्लीज मुझे आप चैट पे लिखो और मुझे बताओ व्हाट डू यू फील इट इज। ओके, वॉइस। ओके, या सो योर वॉइस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम थ्रोट चक्र में आ गए, और आपकी आवाज, आपके शब्द, आपके शब्द, आप देखना वर्ल्ड में कोई भी झगड़ा होता है ना, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में आप देख लो, तो किस तरह से बातचीत करी है, किस तरह से इंटरेक्शन हुआ है,
उसके बेसिस में चीजें चलती है। और अगर आपने अपने वर्ड्स में ही मास्टर कर लिया, आप जो बोल रहे हो वो उसी पे आपने मास्टर कर लिया और समझ लिया कि आपको किस तरह से बोलना है, और आप चेंज योर वर्ड्स चेंज योर डेस्टिनी, ये बोला जाता है, राइट, ये कहावत है। तो कई बार हम जब सुनते हैं तो हम सुनते हैं तो कैसे हम अपने पास्ट की परसेप्शन की वजह से सुन रहे होते हैं, और हम पास्ट की परसेप्शन की वजह से हम कई बार ऐसे ऐसे सामने वाला इनोसेंटली भी कुछ बोल रहा होता है तो हम बहुत बुरी तरह से कई बार बोल देते हैं। हम ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसका कोई जरूरत ही नहीं था, उसका कोई मीनिंग ही नहीं था, मगर कई बार हमारा टोन, हम जिस तरह बोल रहे हैं और जिस तरह हम सिलेक्शन ऑफ हमारे वर्ड्स हम जो लेते हैं, क्या हमें कभी हम गहराई में समझने की कोशिश करते हैं सामने वाला जो बोल रहा है कैसे बोल रहा है? क्या हम अपने वर्ड्स को कभी ऑडिट करते? क्या हम कभी सोचते कि अगर ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ ये मिरर से टकरा के मेरे पास आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे शब्द यूज भी करूंगी? तो हम जब अपने कई बार हम हमारे शब्द हम अहंकार से यूज करते हैं, हम सामने वाले का जो प्रेजेंस है उसको हम क्रश करने के लिए बात करते हैं, हम कई बार उनको हर्ट करने के लिए बोलते हैं, हम कई बार इसलिए थोड़ी ना बोलते हैं क्योंकि हम पीस मेकर है, हम तो हमेशा बाय मिस्टेक भी हम अपने अंदर एक वॉर मेकर जैसे हो जाते हैं, और हम कई बार बहुत सारी चीजें जजिंग करते हुए हमारा परसेप्शन एक अलग तरीके से करते हुए, बिकॉज सामने वाले ने हर्ट किया है तो हमें भी उसको हर्ट करना है, हमें भी उसे क्रश करना है, तो हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो आप नेचर देखो, नेचर में जो ट्री है उसकी शाखा है वो हर अलग है, मगर वो ट्री तो एक ही है, राइट, वन एंड द सेम है। तो जब आप अपनी गहराई में अपने आप को समझोगे तो आप समझोगे ये मेरी जो डीप कंडीशनिंग हुई है मेरे माइंड की, ये कहीं ना कहीं ओल्ड बैगेज को मैं ले लेके चल रही हूँ, और मैं आगे की चिंता लेके चल रही हूँ, इसके लिए मैं प्रेजेंट मोमेंट में तो हुई नहीं, मैं या तो पास्ट में जी रही हूँ या मैं फ्यूचर में जी रही हूँ। मैं जो सारे मिरेकल्स प्रेजेंट में हो रहा है हम तो उसी देख ही नहीं रहे। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ ब्यूटिफुल शायरी, एंड द शायरी गोज लाइक दिस: अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है, अपने आंखों में नूर छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है, मतलब डिवाइन मैडनेस में दीवाना बना रखा है। नाज कैसे ना करूं मैं अपने भगवान पर, नाज में कैसे ना करूं अपने भगवान पे, मुझ जैसे नाचीज को खास बना रखा है। मतलब इमेजिन हम सब इतनी विभिन्न, इतने अलग, इतनी डिफरेंट है, मगर जब आप अपने वर्ड्स को ऑडिट करते हो और अपनी चीजों में अपने अंदर जाते हुए हर चीज में करेक्शन, हर चीज में ऑडिट करके ठीक करते हो, तो आप ये वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय नहीं करते, आप एक वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी ऊर्जा डाल रहे हो, और ये अच्छी ऊर्जा से आप बहुत सारे जन को जोड़ सकते हो। नहीं तो ये एक आग की तरह, एक बहुत ही पोटेंट आग की तरह हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कहने का मतलब ये, एवरी डे हमारे लाइफ में एक चांस मिलता है, और वो चांस में हमारे पास चॉइस होती है। तो क्या हम एक पीस मेकर बनना चाहते हैं, या क्या हम एक वॉर मेकर बनना चाहते हैं? हमारे शब्द किसी को हेल्प कर जाए या हमारे शब्द किसी की ऊर्जा को नीचे ले जाए, वो चॉइस तो हमारे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। तो क्या आपकी शब्दों में वैल्यू है, या क्या आपके शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे फिजूल की आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो हर चीज लाइफ में रिस्की है ना, हर चीज, बिजनेस रिस्की है, मैरिज रिस्की है, इन्वेस्टिंग रिस्की है, हर चीज ही रिस्की है। मगर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी बॉडी में एक्सपेंशन लाते हुए हम हर चीज को एक हार्मोनी में ला सके, हम प्यार में ला सके, क्या हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? तो जब आप अपनी एनर्जी को समझते हो और आप समझते हो मैं तो सबके साथ जुड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि वी आर को डिपेंडेंट, राइट, हम नेचर से डिपेंडेंट है, नेचर हमसे डिपेंडेंट है। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हैं वो इनहेल कर रहा है, हम जो खाना ग्रो हो रहा है वो अर्थ में हो रहा है,
एयर जो है वो अर्थ से आ रही है, तो हम वी आर को डिपेंडेंट, हम हर एक इंसान से को डिपेंडेंट। तो हमें अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में हमें इतना अवेयरनेस लानी है कि हम अगर शब्द भी अपने अंदर से लाए, डिक्शनरी तो इतनी मोटी है मगर हम डिक्शनरी से अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं निकालते, हम वही लिमिटेड छोटे शब्द जितने हैं ना हमारे पास, हम उसी को रिपीट, रिव्यू प्ले रिव्यू प्ले रिव्यू प्ले करते, हम क्यों नहीं हम उसको आगे करते। अगर आप अपने आप को ऑडिट करो और समझो कि अगर आपको भगवान का फोन नंबर मिल जाए तो आप कैसे बोलोगे? क्या आप सेम इसी तरह बोलोगे जिस तरह आप अभी बोल रहे हो, या आपका बोलने का तरीका चेंज होगा? तो इमेजिन हमारे लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मगर हम उसे देखते ही नहीं। सो नाउ आई विल शो यू द स्लाइड एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर डीपर what she's trying to tell you. So Maskand Mata is telling you, audit your words, audit your words, what you speak. अपने परसेप्शन को चेक करो, चेक योर परसेप्शन। क्या आप ये पास्ट की चीज को लेके आपके वर्ड्स वैसे तो नहीं निकल रहे, या फ्यूचर की चिंता में आप बैठे हो इसके लिए आप वो स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, तो इसके लिए तो नहीं आपके वर्ड्स ऐसे निकल रहे। तो इज योर वर्ड्स डिस्ट्रॉइंग समवन? क्या वो किसी के प्रेजेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो अगर कर रहा है तो यू नीड टू चेंज योर वर्ड्स एंड यू नीड टू बी सो वाइज इन व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो हमारे वर्ड्स जो है उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है पिच। क्या आपका पिच स्मूथ है या रफ है? आपका पेस क्या स्पीड में है या स्लो में है? थर्ड इज, क्या आप पॉज ले पा रहे हो विद नो ब्रेक्स? वो आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हो। टोन, टोन क्या आपकी इमोशंस हाई है लो है? कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस बोलते हैं किसी को, कोई आप किसी से बहुत प्यार करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे क्या है, आप बहुत प्यार से बात करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इरिटेटेड हो और कोई आपको कुछ पूछेगा तो आप बोलोगे क्या है, आपका बोलने का ढंग ही चेंज हो जाएगा, आपका टोन चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी वॉइस के 4 फैक्टर्स है, और एवरी टाइम व्हेन द वॉइस इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, प्लीज आस्क योरसेल्फ, इज इट नेसेसरी, इज इट रिक्वायर्ड? क्या उसकी जरूरत है कि मैं बोलूं, और क्या वो सत्य है? ये 3 द्वार से पास होते हुए ही अपने शब्द को निकालना चाहिए। तो माँ स्कंद माता बोलती है बच्चे सेलेक्ट करो, डिक्शनरी में इतने वर्ड्स है, सेलेक्ट करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स इकट्ठे करो एंड प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। प्रेम से जब आप बोलोगे तो आपके वर्ड्स बहुत सिंपल होंगे, इतने सिंपल होगा कोई भी सुन पाएगा। और सिंसियरिटी, आप में वो लव सिंसियरिटी से आप बता पाओगे, आप सोशल एबल हो जाओगे, आप हर्ट नहीं करोगे किसी भी जीवन को, किसी भी एक चीज को आप हर्ट नहीं करोगे, आप इतने हार्मोनी में आ जाओगे। और आप जब स्माइल करोगे तो आपके वर्ड्स इतनी सेफ लगेंगे कि हर एक इंसान आपकी शरण में आके बैठना प्रेफर करेगा, और वो सेटिस्फाई करेगा, आपको बहुत बहुत शांत करेगा। तो कहने का मतलब है कि कबीर का एक दोहा है, जो सो आई लव कबीर। कबीर का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि अपने आप को आप ठंडा करो और दूसरे को शीतल दो। वो पूरा एक डायलॉग में मेरे को पूरे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं आ रहा है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, मगर उनका कहने का मतलब ये, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सुने उसको शीतल मिले, उसको लगे कि हाँ शांत है, मतलब बहुत अच्छा है और बहुत पीसफुल है। तो इट इज नॉट इजी, बिकॉज जैसे मैंने बताया हमारे अंदर ये 9 days इज एन ऑडिट इन आवर ओन लाइफ। तो कई बार इम्प्योरिटीज हमारे अंदर आ जाती है, हम बैड वर्ड्स भी यूज करते हैं, हम कई बार हमारा बोलने का ढंग चेंज होता है, हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एम्बाइब करते हैं। मगर जब आप रोज 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 उसको ट्राई करते हो, उसको ट्राई करते हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप में वो करेक्शन आने लगे।
तो निधि सिंह, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, अपू आपू शीतल होए। तो यस, निधि ने जो कहावत बोली है वही कबीर की दोहा है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल कि इतनी गहराई मतलब है। अगर आप एक सेंटेंस में आप देखोगे तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो हमारा 5th डे की स्टोरी आज यही खत्म होती है। एंड कल हम दूसरी स्टोरी देखेंगे और वहां पे माँ आपको दूसरे डायरेक्शन में देखने के लिए बोले, और वो आप समझना गहराई में, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लेट अस स्टार्ट आज का हमारा मेडिटेशन। और आज का हमारा मेडिटेशन, आज हम वापस से माँ शक्ति, पूरी तरह से माँ आपको पूरी तरह ये लव, आपकी पूरी बीइंग में आपको लव शेयर कर रहे। तो हम पूरी तरह से आज हम कल वाला वापस से रिपीट करेंगे, जहाँ पे हम पूरी तरह माँ का लव हम इनहेल करते हुए पूरा लव हम अपनी बॉडी के अंदर फिल करेंगे और गहराई। ओके, तो मैं म्यूजिक लगा दूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आराम से बैठ जाइए और आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस और अपने लैप पे अच्छी गहरी श्वास। इनहेल और एक्सहेल, अच्छी गहरी श्वास। इनहेल और एक्सहेल, अच्छी गहरी श्वास। इनहेल, एक्सहेल। विजुअलाइज माँ शक्ति की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर। अच्छी गहरी श्वास। नाउ विजुअलाइज आपने अपने आईज अपनी नोज पे रख लिए हैं और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई हर श्वास को बहुत गहराई से देख रहे। इनहेल एंड एक्सहेल। विजुअलाइज माँ शक्ति आपके सामने खड़ी, उनका बहुत ही विशाल और बड़ा आकार, बहुत ही विशाल। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से कनेक्ट होता है, उस तरह से आप पूरी गहराई में अपनी माँ से कनेक्ट होने जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को बहुत स्नेह और प्रेम से देख रहा। आपकी माँ बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही है। अभी हम 21 टाइम्स माँ का मंत्र बोलने जा रहे हैं। ईच एक्सलेशन के साथ विजुअलाइज एक बहुत ही सुंदर लोटस
खिलता हुआ आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे। अपना अहंकार, ईगो या सब चीज आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं 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 चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विचे। अभी हमने 21 टाइम्स अपने मंत्र, माँ के मंत्र हमने पूरी तरह बोल लिए। अभी हम पूरी तरह से हम माँ की ब्लेसिंग लेने जा रहे। विजुअलाइज आप बहुत ही बड़ा एक ब्लेसिंग की वॉटरफॉल के नीचे बैठे। ये बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा, ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके पूरे घर में आ रही है। विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके पूरे लव्ड वंस और आपके काम, बिजनेस, फैक्ट्री या ऑफिस में पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग आ रही। आप ये विशाल बहुत बड़ा वॉटरफॉल के नीचे बैठे हो। एक स्पॉन्ज
जिस तरह से पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से हम पूरी ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव करने जा रहे। अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ते हुए, पूरा ढीला, और बॉडी को ओपन करते हुए, ताकि हम ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव कर पाए। अच्छी गहरी श्वास के साथ हम ये डिवाइन ब्लेसिंग आपकी क्राउन चक्र में आप रिसीव और रिसीव कर रहे। पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आपके क्राउन चक्र में filled and filled। इनहेलेशन के साथ आप माँ का अबंडेंस लव पूरी तरह हम रिसीव और रिसीव कर रहे। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये अबंडेंस लव एंड दिव्य रोशनी, डिवाइन ब्लेसिंग आप महसूस कर पा रहे हो। और गहराई में, और गहराई में। अभी आपका पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे। इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल करते हुए रिसीव और रिसीव कर रहे हो। माँ का अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये अबंडेंस लव एंड डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में, और गहराई में। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो अभी आपका पूरा ध्यान अपने फुल फेस पर। आप इनहेलेशन के साथ ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आप हर इनहेलेशन के साथ माँ का अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में आप ये अबंडेंस लव और डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही गहराई में, और गहराई और अंदर तक ये पूरा अबंडेंस लव माँ शक्ति का आप महसूस कर पा रहे हो। अभी और गहराई में आप पूरी तरह महसूस कर पा रहे हो। आपका ध्यान अपने थ्रोट चक्र पर
और आप इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। इनहेलेशन के साथ आप पूरी मां शक्ति का अबंडेंस लव रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव एंड अबंडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में, और गहराई में, और अंदर तक आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स और हाथ पर, पूरी इनहेलेशन के साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। इनहेलेशन के साथ मां शक्ति की प्योर अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। आपके हाथों से आप बहुत सारा काम, अपनी शोल्डर्स में आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव महसूस कर पा रहे हो। और गहराई में, और गहराई में, बहुत अंदर तक हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र, इनहेलेशन करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। इनहेलेशन के साथ पूरी मां शक्ति की अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव एंड अबंडेंस ब्लेसिंग। और गहराई में, और गहराई में, और अंदर तक हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये अबंडेंस लव। आपका हार्ट बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। आप अंदर तक अपनी सोल तक टच करते हुए आपका हार्ट बहुत एक्सपैंड और एक्सपैंड हो रहा है, बहुत ही खुश। अभी आपका पूरा ध्यान
अपने सोलर प्लेक्सस नाभि के एरिया में इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। इनहेलेशन के साथ आप पूरी मां शक्ति की अबंडेंस लव रिसीव एंड रिसीव कर। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये अबंडेंस लव एंड डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में, और गहराई में, अंदर तक हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो अभी आपका पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र पर, आप इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल के साथ पूरी तरह रिसीव और रिसीव कर रहे हो। अभी आप मां शक्ति की पूरी अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड अबंडेंस लव। और गहराई में, और गहराई में, हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो अभी आपका ध्यान अपने रूट चक्र पर, आप इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। इनहेलेशन के साथ आप मां शक्ति की पूरा अबंडेंस लव रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये अबंडेंस लव और डिवाइन एनर्जी। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी लेग्स पर, इनहेलेशन के साथ पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। विजुअलाइज आप मां शक्ति का अबंडेंस लव आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। और गहराई में और अंदर तक
बहुत ही गहराई तक आपका फुल बॉडी बहुत ही एक डिवाइन ब्लेसिंग में फिल्ड एंड फिल्ड। आपकी पूरा शरीर बहुत ही एक आनंद की स्टेट में, बहुत ही खुशी का लहर सिर से लेके पांव तक और पांव से लेके सिर तक, बहुत ही खुशी का लहर, एक सचित आनंद का अवस्था। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और विशाल। अभी एक इमेजिनरी सर्कल अपने इर्द गिर्द, ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। अभी पूरी तरह से गिविंग ग्रैटिट्यूड to all our ancestors. धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी सारी गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारे ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इन्हें पूरी माँ शक्ति का लव, अबंडेंस लव। एक्सेल, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इन्हें पूरी सृष्टि का अबंडेंस लव। एक्सेल, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। ये पूरा अबंडेंस लव माँ शक्ति का आपकी पूरी घर में फिल्ड एंड फिल्ड। आपके लव्ड वंस पर पूरी तरह से ये फिल्ड एंड फिल्ड। आपके काम पर पूरी तरह से ये फिल्ड एंड फिल्ड। अभी इनहेल करते हुए पूरा ये अबंडेंस लव, और आप एक्सलेशन के साथ माँ शक्ति के साथ आप अपना लव शेयर कर रहे हो। आप उनका लव इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो लव टू हर। अभी धीरे धीरे बहुत ही सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे हो। बिकम अवेयर, आपने कौन से कपड़े। तो बिकम अवेयर और धीरे धीरे ये मेडिटेशन से आप बाहर आ सकते।
कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है या बोलना चाहता है या बताना चाहता है आपका एक्सपीरियंस, तो आप प्लीज बता सकते हो। कोई कुछ बताना चाहता है या बोलना चाहता है या पूछना चाहता है तो प्लीज आप कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्या आप कर पाए आराम से? Were you able to? Namaskar. Namaskar, Srikanth here. हाँ, Yes, yes. Thank you for taking us through this meditation. Thank you so much. थैंक यू शेखर, थैंक यू। उषा, यू वांट टू स्पीक? अच्छा, ठीक है। तो आपको शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप कर पाए? रश्मि जी, आप बोलना चाह रहे हो? इट वॉज वंडरफुल। और धीरे धीरे अब मतलब वो रोम रोम में अबंडेंस जा रहा है। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था शुरू में, पर धीरे धीरे अब प्रैक्टिस से बेटर हो रहा है। कि आई एम फीलिंग कि मतलब माँ का आशीर्वाद मेरे अंदर आ रहा है। Thank you for your feedback. Thank you. So, Jasminder is saying, thank you, Anjali. It was good. Thank you, Jasminder. Thank you, Swati. Anybody else? और कोई बोलना चाहता है? Usha, you want to speak? Okay. तो जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज 5th डे पे आए हैं और हमारे और भी दिन है और हम रोज उसका एक मोमेंटम एक बाय एक हम आगे लेके जाएंगे। तो सद्भावना इज सेइंग वेरी स्मूथ एंड नाइस। थैंक यू सो मच सद्भावना। Vandana is beautiful feeling. Anjali, you are like a blessing in our life. Thank you. हम सब एक दूसरे के लाइफ में ब्लेसिंग है। हमें खाली जो सिंपल 9 स्टेप्स हमें माँ बता रही है और हमें वो फॉलो करना है। एंड दैट इज हाउ वी कैन ब्रिंग दैट बैलेंस इन आवर लाइफ। So thank you everybody. Thank you Anjali. So anybody else? हिना, आप बोलना चाह रहे हो? जी मैम, हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एनर्जी हो और पूरा लेयर बन गया हो बॉडी के आसपास और अंदर भी, ऐसा फील हुआ आज। थैंक यू। तो आप जब ये 9 डेज तक आप करोगे और रात को सोते समय आप ये वापस से करोगे, आपको पूरी दिन आप एक ऐसे स्टेट में रहोगे कि आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसे लगेगा माँ शक्ति आपके साथ ही चल रही है। मतलब आपके रोम रोम में, आपकी बीइंग में माँ शक्ति, आप वैसे महसूस करोगे। इतना गहराई में आपको फील होना चालू हो जाता है। तो आप करते जाओ। और दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज टू एवरीबॉडी कि रात को सोने से पहले प्लीज वापस करना। यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट, क्योंकि आप रात को जो भी करते हो वो आपका 1000 फोल्ड्स मल्टीप्लाई होता है क्वांटम लेवल में। देन इट विल हेल्प यू। तो प्लीज डू इट, है ना? तो थैंक यू मैम। या थैंक यू। ऋतु सिंह मैम, आज बहुत डिस्टरबेंस हुआ मुझे। कभी डोरबेल तो कभी इंटरकॉम और कभी फोन भी रिंग बज रही थी, बट मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं माँ के साथ चल रही हूँ। तो यस, जब आप माँ की गोद में जाते हो और मतलब यू व्हेन यू बिकम वन विद दी माँ एंड यू फील आप उनके शरण में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको आभास ही नहीं होगा आप कहाँ बैठी हो। तो जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ मुझे तो इतना भी पता नहीं चलता कि मेरे शरीर का भी आभास नहीं होता मुझे। मतलब मैं एक अलग ही गहराई में पहुंच जाती हूँ। तो माँ की जो मेडिटेशन होते हैं वो इतनी गहराई में होती है क्योंकि वो ऑलरेडी आ रही है। हमारा प्लैनेट्स पोजीशन ऑलरेडी वैसा है। और जब आप रिसीव करते हो, कई बार हमारी बॉडी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होती। तो जब आप रिसीव करते हो तो आपको उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यू आर वन विद द सोल, और उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं।
सो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सो हरिओम। एंड हम सब वापस से कल मिलेंगे सुबह। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने का। और हरिओम। थैंक यू।